थीटा अगर आपके प्रीमियम को खाता है तो डेल्टा आपके प्रीमियम को बढ़ाता है और गामा डेल्टा को बढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये डेल्टा थीटा गामा ये क्या बोल रहे हो। तो हमने पिछले वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग में जो 4 ग्रीक्स होते हैं उसमें से 2 ग्रीक्स के बारे में बताया था, जिसमें पहला बताया था थीटा के बारे में, दूसरा बताया था डेल्टा के बारे में। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर मान लीजिए कि ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप प्रीमियम को दे करके आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। यानी ऑप्शन सेलर और बायर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑप्शन बायर क्या करता है कि ऑप्शन सेलर को प्रीमियम को दे करके और क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट को खरीदता है। अगर मान लीजिए कि आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपका यहाँ पे व्यू है कि मार्केट जो है सो ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका लॉस होगा। लेकिन वही अगर मान लिया आप पुट ऑप्शन अगर खरीदते हैं तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा और मार्केट अगर मान लीजिए कि ऊपर जाएगा तो आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आप प्रीमियम को देते हैं तो प्रीमियम जो है ऐसे कैसे बढ़ता है, प्रीमियम को बढ़ने के वजह से ही आपको फायदा या नुकसान होता है। लेकिन प्रीमियम को बढ़ने के लिए यहाँ पे 4 ग्रीक्स बनाए गए हैं। यही 4 ग्रीक्स जो है से आपका प्रीमियम को रिमोट करता है, यानी प्रीमियम को कंट्रोल करना, यानी प्रीमियम को बढ़ाना या घटाना, ये 4 ग्रीक्स का ही काम है। जिसमें हमने पहला ग्रीक्स के बारे में बताया था, उसका नाम था थीटा। थीटा का मतलब है कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो बायर जो है, बायर्स का जो है से हमेशा खिलाफ चलता है। यानी थीटा जो है ऐसे क्या होता है कि बायर्स का जो है से हमेशा निगेटिव चलता है और यानी सेलर्स का जो है से हमेशा पॉजिटिव चलता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो थीटा आपके फेवर में होगा और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो थीटा जो है से आपको हमेशा जो है से निगेटिव काम करेगा। तो थीटा के बारे में हमने डिटेल्स बताया था और उसके बाद हम बताया था डेल्टा के बारे में कि डेल्टा जो है से आपको बताएगा अगर आपका मान लीजिए कि मार्केट 1 पॉइंट मूव किया, निफ्टी अगर मान लीजिए कि 1 पॉइंट अगर मूव किया आपके फेवर में या आपके अपोजिट साइड में तो जो है डेल्टा बताता है कि कितना जो है हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। क्योंकि बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं कि नए नए मार्केट में आते हैं तो ये सभी टेक्निकल चीजों को इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो सही स्ट्राइक प्राइस नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं और मार्केट उनका फेवर में मूव करता है, फिर भी नुकसान होता है। हम पार्ट 1 में बात किए थे डेल्टा और थीटा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का, जाकर के आप जो है इसे पहले वाले वीडियो को देख ले ताकि ये वाला वीडियो जो है पूरा आपको क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे खोला है सेंसिबल का ऑप्शन चयन। सेंसिबल का ऑप्शन चयन में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक प्राइस, यानी यहाँ जो है विभिन्न प्रकार का स्ट्राइक जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जब आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका 23,850 जो है, मान लीजिए कि ये जो है एटीएम है। इधर आप देखेंगे तो ये जो है आपका पुट्स के लिए है, इधर में आप देखेंगे तो ये जो है कॉल्स के लिए है। इधर अगर मान लीजिए कि बात करेंगे तो ये भी जो है क्या हो गया, एटीएम हो गया। क्योंकि एटीएम जो होता है कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए सेम होता है। क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए जिस प्राइस पे ट्रेड करेगा उसी प्राइस को एटीएम बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पुट की बात करते हैं तो पुट में आप अगर इधर चलेंगे तो पुट में आपका इधर जो है आपका आईटीएम हो गया, जिसको बोलते हैं इन द मनी, और इसको बोलते हैं ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कॉल्स की बात करेंगे तो कॉल्स में आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका आईटीएम हो गया, जिसको बोलते हैं इन द मनी, और इधर आप अगर मान लीजिए चलेंगे तो यहाँ जो है आपका हो गया ओटीएम। अब हमें यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे ग्रीक्स है जिसका नाम है गामा, तो गामा के बारे में हम समझेंगे कि गामा जो है किस तरीके से काम करता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है गामा है, यहाँ भी देख रहे होंगे इधर में पुट्स के साइड भी जो है गामा है। तो गामा को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि थीटा और डेल्टा जो है किस तरीके से काम करता है। तो थीटा तो जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा -17, यहाँ पे -18, इसी तरीके से आपको यहाँ पे थीटा का कॉलम में दिख रहा है। इधर भी आप जाएंगे तो पुट्स में भी जैसा आपको थीटा इधर दिख रहा है। थीटा के मतलब है कि मार्केट अगर मान ली कि आज 9:15 में मान ली ओपन हुआ, उसके बगल में जो वाला स्ट्राइक प्राइस आपका रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस के बगल में जो आपको थीटा का वैल्यू दिखेगा वो 24 घंटे में जो उतना प्रीमियम जो है आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा। मार्केट चाहे आपके फेवर में मूव करे या ना करे, मार्केट अगर मान ली कहीं भी नहीं जाएगा तो भी जो है आपका इतना लॉस हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दें, थीटा का वैल्यू जो है एक्सपायरी आते आते धीरे धीरे क्या होता है कि बढ़ते जाता है। यहाँ जो है नया नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, क्योंकि पिछले दिन जो है आपने देखा होगा कि निफ्टी का एक्सपायरी था, तो यहाँ नया नया कॉन्ट्रैक्ट बना, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू -17 -18 इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि एक्सपायरी नजदीक आता है, यानी जैसे जैसे ये वाले प्रीमियम एक्सपायर करेगा वैसे वैसे थीटा का वैल्यू जो है और बढ़ते ही जाता है। लेकिन ये आपका जो थीटा का जो कॉलम दिख रहा है वो एक दिन के है, 24 घंटे में इतना प्राइस जो है गिरेगा ही गिरेगा। यानी प्रीमियम का रेट जो है गिरेगा, चाहे मार्केट जो है मूव
करे या ना करे। तो ये जो है सो थीटा का जो है इतना सा काम है। अब यहाँ डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा का वैल्यू जो है से हमने बताया था कि 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। अब 0 कब होगा 1 कब होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इधर जो है क्या है, इन द मनी है। तो इन द मनी में क्या होता है कि 0.5 से लेकर के 1 के बीच जो है डेल्टा का वैल्यू होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एटीएम की बात करें तो एट द मनी में क्या होता है कि 0.5 जो है लगभग इसमें जो है डेल्टा का वैल्यू होता है। और अगर मान लीजिए ओटीएम की बात करें तो ओटीएम में क्या होता है कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो है क्या होता है कि 0 से लेकर के 0.5 के बीच होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पुट्स में देखेंगे तो पुट्स में मान लीजिए इन द मनी है, तो इन द मनी में क्या होगा कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू लगभग 0.5 से लेकर के 1 के बीच होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इसमें एटीएम में बात किया जाए तो एटीएम में डेल्टा के वैल्यू जो है लगभग 0.5 होता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे आगे देखेंगे आप यहाँ पे ओटीएम में तो इसका डेल्टा का वैल्यू जो है 0 से लेकर के 0.5 होता है। यानी डेल्टा का वैल्यू जो है कम बेसी होता है, वो डिपेंड करता है। अगर एट द मनी है तो एट द मनी में डेल्टा का वैल्यू जो है 0.5 रहेगा। अगर मान लीजिए आप इन द मनी ले रहे हैं तो इन द मनी में डेल्टा का वैल्यू जो है 0.5 से लेकर के 1 के बीच होता है। अगर आप ओटीएम लेते हैं तो आपका डेल्टा का वैल्यू जो है 0 से लेकर के 0.5 के बीच रहता है। अब डिपेंड करता है कि आप जो है कितना एटीएम लेते हैं। अगर मान लीजिए डीप आईटीएम लेते हैं, डीप इन द मनी लेते हैं, तो हो सकता है कि डेल्टा का वैल्यू जो है 0.73 यहाँ दिख रहा है, 0.72 भी दिख रहा है, कहीं कहीं 0.69। यानी जैसे जैसे अगर मान लीजिए आप इधर आवेंगे तो यहाँ पे जो है डेल्टा का वैल्यू जो है कमते जाएगा। इधर अगर मान लीजिए आप जाएंगे ओटीएम की ओर तो डेल्टा का वैल्यू जो है इधर कमते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा का वैल्यू जो है यहाँ पे डीप इन द मनी यानी ज्यादा इन द मनी लीजिएगा तो डेल्टा का वैल्यू जैसा आपको बढ़ करके मिलेगा। और अगर मान लिया आप पीछे जाइएगा तो डेल्टा का वैल्यू लगभग कहीं कहीं 1 भी मिलता है। तो यानी डेल्टा का वैल्यू जैसे कम बेसी होता है। अगर मान लीजिए ज्यादा आप इन द मनी में लेंगे तो डेल्टा का वैल्यू जैसे ज्यादा मिलेगा। एटीएम लेंगे तो डेल्टा का वैल्यू 0.5 होता है, और अगर मान लीजिए ओटीएम लेंगे तो 0.5 से भी और नीचे होता है। ये जो है दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यानी डेल्टा का वैल्यू जैसे आपको दोनों तरफ दिख सकता है। ये माइनस में इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये पुट साइड का है। पुट साइड का जो डेल्टा रहता है वो माइनस में होता है और कॉल साइड का डेल्टा जो है प्लस में होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का, लेकिन यहाँ पे तरीका सेम ही है। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डेल्टा का वैल्यू जो है बढ़ते जा रहा है क्योंकि इसका इन द मनी जो है इधर है और इधर जो है ओटीएम है, इसका डेल्टा का वैल्यू कमते जा रहा है। लेकिन एट द मनी में देखेंगे तो लगभग डेल्टा का वैल्यू जो है दोनों का सेम होगा। यहाँ पे 23,000 अगर मान लिया 850 पे मार्केट ट्रेड कर रही है तो इसमें डेल्टा का वैल्यू देखेंगे तो 0.50 है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी जो है आपका 0.50 यानी लगभग 0.5, क्योंकि 5 के बाद 0 है तो वही 0.5 ही इसको बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि प्रीमियम किस तरीके से मूव करता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि डेल्टा ही डिसाइड करता है कि आपका प्रीमियम जो है कितना मूव करेगा निफ्टी के मूव पे। यानी आपका जो भी अगर मान लीजिए कि एसेट्स रहेगा जिस पे कॉन्ट्रैक्ट डील होता है उसका जितना पॉइंट अगर मान लीजिए मूव करेगा उतना से अगर मान लीजिए यहाँ पे गुना कर दिएगा तो ये जो है आपका प्रीमियम का मूव पता चलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 23,850 लिया, 23,850 का मान लीजिए क्या स्ट्राइक प्राइस पे आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे प्रीमियम दिया है 286.90। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 287 रुपया लगभग आपने पे किया। 287 रुपया का प्रीमियम दे करके आपने यहाँ पे 23,850 रुपये का कॉल ऑप्शन लिया जो है एटीएम। अब इसका आप अगर डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा जो है 0.50 है। 0.50 का मतलब 0.5 है, लगभग नहीं 0.5 ही है। अब 0.5 है तो अगर मान लिया जाए कि 23,850 से 23,000 मान लीजिए कि 23,950 पे चला गया मार्केट, यानी मार्केट जो है कहा 23,950 पे चला गया, तो यानी 100 पॉइंट आपके फेवर में मूव किया। जब 100 पॉइंट आपके फेवर में मूव किया तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर मान लिया आप 100 से गुना कर दीजिएगा, जो डेल्टा का वैल्यू है वही जो है आपका आवेगा, वो उतना प्रीमियम जो है मूव करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 100 पॉइंट आपके फेवर में मान लीजिए मार्केट मूव किया और इसका डेल्टा का वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 से जब आप 100 में गुना करेंगे तो आपका जो यहाँ पे 50 आवेगा, ही 50 रुपया प्रीमियम जो है आपको बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने 287 रुपये दे करके जो प्रीमियम खरीदा था, इसमें 287 में आप जो 50 रुपये ऐड करेंगे उतना प्रीमियम जो है आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये आपका सिंपल सी बात है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप इन द मनी लेते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 23,500 का लेता है तो 23,500 रुपये का आप लेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीमियम जो है ज्यादा देना होगा। यानी कहने का मतलब कि 500 यहाँ पे लगभग जो है 2 रुपया, तो 502 रुपया आप दे करके 23,500 का जो है आप डीप इन द मनी लेते हैं। इसका डेल्टा की अगर बात किया जाए तो इसका डेल्टा जो है कितना है तो 0.67 है। यानी यहाँ आप देखेंगे कि निफ्टी का 100 पॉइंट के मूव पे हमारा जो प्रीमियम है वो 50 रुपया बढ़ रहा था,
डेल्टा की वजह से। वही आप देखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा का वैल्यू जो है 0.67 है, तो यानी 0.67 में आप गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ जो 50 रुपया बढ़ रहा था वही जो है आपको यहाँ पे लगभग 67 रुपया बढ़ेगा। तो यानी कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा डेल्टा का वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा आपका जो है प्रीमियम जो है तेजी से बढ़ेगा, और जितना कम डेल्टा रहेगा उतना जो है आपका प्रीमियम कम जो है बढ़ेगा। लेकिन डेल्टा कहाँ ज़्यादा होता है और कहाँ कम होता है हमने अभी यहाँ चर्चा किया कि ज़्यादा अगर आप इन द मनी लेंगे तो डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, एट द मनी लेंगे तो 0.5 मिलेगा, और अगर आउट ऑफ द मनी लेंगे तो डेल्टा का वैल्यू बहुत कम होता है। तो हमने डेल्टा को यहाँ पे शॉर्ट में समझा। अब डेल्टा से ही रिलेट करके हम लोग यहाँ पे गामा को समझेंगे कि गामा किस तरीके से काम करता है। तो जैसे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 23,500 पे मान लिए कि मार्केट जो है अभी चल रहा है, निफ्टी मान लिए चल रहा है, ये जो है आपका एटीएम हो गया, और हम लोग यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। आप जो है कॉल ऑप्शन को समझ लेंगे तो पुट ऑप्शन को भी उसी तरीका समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डेल्टा को सही से नहीं समझेंगे तब तक आपको गामा समझ में नहीं आने वाला, और जब तक आप गामा को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रीमियम के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे कि प्रीमियम किस तरीके से मूव करेगा। और प्रीमियम को अगर मान ली मूवमेंट को आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आप अगर मान ली कि सही स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो भी जो है आपका लॉस होगा, मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा तो भी। तो इसलिए आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि गामा जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारे प्रीमियम को घटने और बढ़ने में। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 23,500 पे 200 रुपये का प्रीमियम दे करके आपने यहाँ पे 200 रुपये का प्रीमियम दे करके आपने यहाँ पे 23,500 का स्ट्राइक रेट पे जो है खरीदा, यानी कॉल ऑप्शन को जैसे आप लेते हैं। अब क्या होता है कि आपका 23,500 के जगह पे मार्केट बढ़ करके 23,000 यहाँ पे क्या होता है कि 600 हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि लगभग 100 पॉइंट का मूव जो है आपके फेवर में जो है निफ्टी करती है। अब अगर मान ली कि अगर एटीएम है तो हमने बताया कि एटीएम का जो है डेल्टा कितना होता है, तो इसका मान ली कि डेल्टा जो है 0.5 है। अब आप समझिएगा कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जैसे 0.5 है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लिया जाए कि 23,500 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। जब निफ्टी अगर इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो इसको एटीएम बोलेंगे। और मान ली कि आपने यहाँ पे 23,500 का स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम जो है 200 रुपये का प्रीमियम दे करके कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। उसका डेल्टा आप चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका डेल्टा जो है 0.5 है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 23,500 के बाद का होता है कि कुछ समय के बाद आपका निफ्टी का जो यहाँ पे मूवमेंट जो है 23,600 हो जाता है, यानी 100 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे फेवर में मार्केट मूव कर गया। जब 100 पॉइंट आपका फेवर में मार्केट कुछ समय के बाद मूव कर गया तो आपका प्रीमियम 200 रुपये वाला कितना हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं कॉमेंट करके। आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा का वैल्यू कितना 0.5 है। अब 0.5 है और 100 पॉइंट अगर मान लीजिए कि मूव किया है तो 100 से गुना करिएगा 0.5 में, तो यानी आपका प्रीमियम जो है 50 रुपया बढ़ गया। यानी प्रीमियम जो है 250 रुपया से बढ़ करके आपका 200 रुपये से बढ़ करके आपका 250 रुपया हो गया। ये अभी तक डेल्टा का यहाँ पे कमाल है। अब इसमें गामा का क्या कमाल होता है समझिए आप। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे गामा भी जो है आपका दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि गामा आपको दिख रहा होगा कि इसके सामने अगर मान लीजिए कि एट द मनी में आप देखेंगे तो इस तरीके से गामा दिखेगा 0.0005। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है 0005 ही है। कहीं आपको 4 भी दिखेगा, कहीं आपको 5, 6 भी दिखेगा। और ये भी जो है गामा आपको कम और बेसी जो है जैसे जैसे एक्सपायरी जो है नजदीक आता है गामा के वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज होते जाता है, यानी गामा जो है रफ्तार से जो है बढ़ते जाता है। तब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से गामा यहाँ पे काम करता है। तो जैसे मान लिया जाए कि उस समय गामा को आपने देखा कि आपका यहाँ पे गामा जो है 0.000 यहाँ पे 5 था, यानी जब ये वाले कॉन्ट्रैक्ट का जब हम लोग बात किए तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बन रहा था उस समय जो है आपने देखा कि वहाँ पे गामा यानी उसी के सामने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 23,850 मान लिया एट द मनी है। हमने यहाँ पे पूरी 200 रुपये का एग्जाम्पल लिया और 23,500 रुपये एग्जाम्पल लिया। आप यहाँ पे रिलेट करके समझ सकते हैं। इसके सामने जब आप देखेंगे तो इधर में आपका गामा दिखेगा 0.0005। इसी तरीके से जब इधर देखेंगे तो इधर भी जो है आपको दिखेगा गामा 0.0005। अब यहाँ पे पॉइंट को आप जो है समझिएगा, यहाँ पे जो रटने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे गामा कभी कभी जो है एक्सपायरी नजदीक आएगा तो 0.00 जो है हो सकता है 7 हो जाए, 0.005 हो जाए, यानी वो जो है डिपेंड करता है कि एक्सपायरी नजदीक आता तो कितना जो है यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन आप अगर पॉइंट को समझ लीजिएगा तो आप कैलकुलेशन आराम से जो है निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 0 पॉइंट कितना था 0005,
लेकिन जैसे ही का हुआ कि 100 पॉइंट मूव किया तो डेल्टा की वजह से 50 रुपये हमारा प्रीमियम बढ़ गया। अब गामा क्या करेगा कि यहाँ पे 100 से इसमें गुना करिएगा तो आपका लगभग वैल्यू आएगा 0.05, यानी कहने का मतलब कि 0.0005 में जब 100 से गुना करिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 0.055, यानी कहने का मतलब है कि आपका डेल्टा का प्राइस जो है इतना जो है इंक्रीज हो जाएगा। यानी डेल्टा के प्राइस को बढ़ाने का जो काम करता है वो जो है गामा करता है। अब कैसे बढ़ा समझ लीजिए आप। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना था, 0.5 था। 0.5 कब था, जब हमने एटीएम को खरीदा था, यानी 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जब हमने एटीएम को खरीदा था तो उस समय 200 रुपये का प्रीमियम दिया, डेल्टा का वैल्यू 0.5 था। लेकिन जैसे ही मार्केट हमारा 100 पॉइंट आगे मूव किया तो यहाँ पे क्या होगा कि 100 पॉइंट जब आगे मूव करेगा तो प्रीमियम हमारा अभी कितना बढ़ा, अभी बढ़ा 50 रुपया, क्योंकि हमारा डेल्टा कितना था 0.5। लेकिन वहां पे आप देखे थे तो गामा कितना था 0.0005, यानी उसी का बगल में आप गामा देखें तो गामा आपका इतना था। अब जब 100 पॉइंट मूव किया तो 100 से यानी जितने पॉइंट मूव करेगा उतना से गामा में गुना करिएगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो पुराने वाले डेल्टा में आप ऐड कर देंगे तो नया डेल्टा बन जाएगा। यानी डेल्टा को चेंज करने का काम गामा करता है। दोस्तों हम जो है यहाँ पे पूरा अपने तरफ से पूरा देसी भाषा में एकदम डिटेल समझाने की कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताएं, हम 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके का वीडियो ला करके मैं आपको समझाने की पूरे कोशिश करूंगा। मेरा मकसद जो है वीडियो को लंबा और छोटा होने से नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम देना होगा, सीखना होगा। ये एंटरटेनमेंट नहीं है कि आप जो है 2 मिनट 4 मिनट वीडियो को देख करके, बहुत से लोग जैसे कमेंट करके बताते हैं कि भाई आपका वीडियो बहुत लॉन्ग होता है, बहुत से लोग सजेशन देते हैं कि वीडियो जो है आप छोटा बनाया करो। लेकिन भाई छोटा वीडियो में जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। जब तक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे तब तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर जो है से कम ही देखने वाले होंगे, लेकिन जो लर्निंग्स पर्पस के लिए आएंगे तो उनका जो है वैल्यू मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ आया तो एक बार और समझ सकते हैं। पहले डेल्टा का वैल्यू 0.5 था क्योंकि एटीएम पे आपने लिया था, लेकिन डेल्टा जो है धीरे धीरे बढ़ता है और डेल्टा को बढ़ाने का काम कौन करता है, गामा। गामा कैसे बढ़ाता है तो डिपेंड करता है यहाँ पे। अगर मान ली निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया तो 100 पॉइंट मूव करने के बाद यानी गामा का जो वैल्यू रहेगा, जितने पॉइंट मूव करेगा 100 रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 50 करेगा 50 से गुना करेंगे, तो 100 से जब आप गुना करेंगे गामा का जो वैल्यू में तो उसका वैल्यू कितना है 0.05। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे कितना गया तो 0.05, यानी देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5 यानी 0.55, यानी कहने का मतलब कि गामा का वैल्यू 0.50 था, लेकिन अब जो है नया डेल्टा का वैल्यू 0.50 था। अब देखेंगे तो नया डेल्टा का वैल्यू 0.55 हो जाएगा। वो कौन तय करता, तो गामा तय करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि डेल्टा जो है आपके प्रीमियम के आपका जो है प्रीमियम बढ़ाने का काम करता है कि कितना पॉइंट मूव किया। यानी देख रहे हैं कि यहाँ यही वाला 100 रुपया, यानी यही 100 पॉइंट का जो मूव किया निफ्टी, यही 100 पॉइंट के वजह से हमने यहाँ पे निकाला कि 50 रुपया मूव किया, क्योंकि इसका डेल्टा कितना था 0.5। लेकिन यही 100 से जब आप गुना कर दीजिएगा गामा के वैल्यू में और गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आप जोड़ दीजिएगा पुराने वाले डेल्टा में, तब नया डेल्टा जो है यहाँ पे इतना हो जाएगा। यानी 23,600 पे जैसे ही मार्केट जाएगा तो प्रीमियम का रेट जो है 250 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है 250 रुपया हो गया। अब जो है यहाँ पे डेल्टा जो है उतना नहीं दिखेगा, बल्कि डेल्टा आपको यहाँ पे बढ़ करके 0.55 दिखेगा। यही जो है यहाँ पे गामा का कमाल होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम लोग चलते हैं वेगा की ओर। तो वेगा जो है ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। वेगा के मतलब होता है हलचल, यानी कहने का मतलब कि जब आप वहां पे ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो आपको IV दिखेगा। IV आप जो है ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो IV दिखेगा। यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं कि IV जो है आपको कहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप अगर मान लीजिए ऑप्शन चयन को खोलेंगे तो आपको IV दिखेगा। यहाँ पे जो है IV नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है अभी नया कॉन्ट्रैक्ट जो है शायद कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी नहीं बना, जिसके वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे LTP जो है 0.5 यानी एक्सपायरी में जो यहाँ पे 0 हुआ था वो दिख रहा है आपको। देखेंगे तो एक्सपायरी में जो है सब 5 पैसा जो है बचता है यहाँ पे। इधर जो आपको दिख रहा है प्रीमियम, ये जो है क्या इधर जो आपको प्रीमियम प्रीमियम जो है आपको इधर दिख रहा है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आप LTP देख रहे हैं 0.05, ये जो है आपका 5 पैसा मात्र बचा है, क्योंकि ये जो है OTM है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो है 7 रुपया बचा है, क्योंकि ATM में कुछ जो है हमने बताया था कि यहाँ पे इंट्रांजिक वैल्यू होता है, असली वैल्यू। इसी तरीके से आप यहाँ पे LTP देखेंगे तो OTM में जो है लगभग सब 5 पैसा बचा है, यहाँ भी जो है 5 पैसा है।
यानी कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है सब जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है नया नहीं बना है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नया जब सेटल होगा तो आप देखेंगे तो IV का वैल्यू कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। इधर भी आप देखेंगे तो IV का वैल्यू कुछ ना कुछ दिखेगा। अब IV ही कमाल करता है यहाँ पे, यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब है कि यही आपको तय करता है कि वेगा किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए वेगा जो है किस तरीके से काम करता है, जब आप इसमें देखेंगे तो आपको जैसे IV दिखेगा। हम लोग IV मान के चलते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है IV यहाँ पे काम करता है। तो जैसे आपने देखा कि वहाँ पे IV वाले कॉलम में कुछ ना कुछ दिखेगा। मान लीजिए कि IV का वैल्यू जो है 20 है, यानी 20 जो है वहां पे लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से कॉलम में, 20, 25, 22, 21 इस तरीके से जो है IV रहता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी आता है IV जो है आपका कम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी जो है आपका मूव नहीं करेगा। मान ली कि आपने प्रीमियम को, मान ली कि आपने कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे मान ली कि प्रीमियम को पे करके लिया और अगले दिन जो है निफ्टी मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है आपका प्रीमियम कभी कभी डाउन चल जाएगा, कभी कभी जो है आप चल जाएगा। तो डिपेंड करता है IV पे। यानी कहने का मतलब है कि मान ली कि वेगा का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो एट द मनी पे जो है 14 होता है, यहाँ 14 दिख रहा है, 13, 12 इस तरीके से आप ही समझ ले। मान लिया जाए कि यहाँ पे 14 है, यानी यहाँ पे वेगा का वैल्यू 14 है, और जिसे यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए वेगा का वैल्यू 14 है और मान लीजिए कि वहाँ पे उसी में, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 23,850 है, यानी 23,850 का स्ट्राइक रेट पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे वेगा का वैल्यू कितना 14 है। उसी में जब आप चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे IV का भी वैल्यू दिखेगा। तो मान लीजिए कि IV का वैल्यू जैसे यहाँ पे 19 है, अब इस तरीके से समझ लें। अब जब IV का वैल्यू 19 है और अगर मान ली कुछ समय के बाद IV का वैल्यू अगर मान ली 1 पॉइंट बढ़ गया, यानी 19 के जगह पे IV अगर 20 हो गया, तो ये जो 1 पॉइंट बढ़ा ये 1 से गुना कर दीजिएगा ये वाला वेगा में, तो यानी कहने का मतलब है कि 14 पॉइंट, यानी 14 पॉइंट आपका ऑटोमेटिक प्रीमियम जो है बढ़ जाएगा। वही अगर मान लीजिए कि 19 के जगह पे IV अगर मान लिया जाए कि एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लीजिए 17 हो गया, तो कहने का मतलब कि 2 पॉइंट गिर गया, तो 2 पॉइंट गिरेगा तो 14 से 2 में गुना करिएगा, क्योंकि उसका वेगा कितना 14 है, तो 14 दूनी कितना 28, यानी कहने का मतलब है कि 28 पॉइंट ऑटोमेटिक आपका गिर जाएगा। तो आप इतना समझ लें कि वेगा जो दिया हुआ रहता है, वेगा का जो वैल्यू, वो वेगा का वैल्यू अगर मान ले कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर मान ले कि IV अगर कम बेसी होगा, मान ले कि 1/1 मान ले कि 19 के जगह पे IV आपका मान ले 3 बढ़ करके यानी 22 हो गया, तो 22 हो गया, तो ये जो 3 पॉइंट बढ़ा तो 14 से करिएगा 3 में गुना, 14 या 42, यानी 42 पॉइंट ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी प्रीमियम आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये IV बढ़ता क्या है, तो IV को बढ़ने का जो है बहुत सा फैक्टर है। जैसे मान ली कोई नया पॉलिसी आ गया, RBI की न्यू पॉलिसी आ गया, सेबी का कोई मान ली नया नियम आ गया, या मान ली कि बजट का दिन हो गया, या किसी भी तरीके का मतलब फियर हो गया, मार्केट में मान ली फियर हो गया, मान ली डर का माहौल है, या मार्केट मान ली लालच का माहौल है, सप्लाई और डिमांड, यानी बहुत तरीका है यहाँ पे IV को बढ़ने का। लेकिन आप सीधा समझ लें कि IV जो बढ़ेगा 1-2 पॉइंट आगे पीछे, उससे जो वेगा का जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें गुना कर दीजिएगा, उतना जो है आपका प्रीमियम आगे पीछे हो जाएगा। अगर मान ली कि IV आगे बढ़ता तो आगे होगा और पीछे बढ़ेगा तो पीछे होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताया गया, आपको डेल्टा के बारे में भी समझ में आया होगा, गामा और वेगा जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जानकारी पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा जो है एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।